हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। छोटा सा टॉपिक है, वो है कंस्ट्रक्टर। पाइथन एक ऊप लैंग्वेज है, लेकिन उसके बावजूद ऊप के फुल कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आते। अगर सी प्लस प्लस और जावा की बात करी जाए तो वहां पे ऊप के रूप में क्लास है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है और इनहेरिटेंस है। लेकिन जब पाइथन की बात करते हैं तो ऊप से बहुत कम कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको फंक्शन ओवरलोडिंग की इतनी खास अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक क्लास है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ये देखिए क्लास का एग्जांपल भी है आपके सामने। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी आप क्लास को कॉल करते हैं। तो आज अपन उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और इनहेरिटेंस भी है, बट इससे ज्यादा कुछ खास और चीजें नहीं है। हाँ, फाइल हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, वो जरूर पाइथन में है। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इस तरह के उप कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि आप यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, और उस फंक्शन को बनाने के बाद उसे जब भी आप उसे कॉल कराते हैं तो आपको उसे अलग से कॉल कराना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया BI, जिसमें मैंने आईडी और नेम जो स्टूडेंट का बनाया था। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो क्लास की मैंने बनाई है वो देखिए, उसमें आपको क्लास समझ आ जाएगी। क्योंकि कंस्ट्रक्टर तभी समझ आएगा जब आपको क्लास समझ आएगी, क्योंकि ये भी क्लास का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो क्लास जब हमने बनाई थी तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था BI, जो क्लास के दो वेरिएबल आईडी और नेम के लिए वैल्यू पास कर रहा था। बट इस फंक्शन को मुझे कॉल कराना पड़ा था अलग से। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था क्लास का, और फिर इस फंक्शन को कॉल कराया, और फिर इसमें रिक्वायर्ड वैल्यू पास करी थी, रोल नंबर जो मैंने यहाँ से लिया और नेम जो मैंने यहाँ से पास किया। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा फंक्शन हो जो ऑटो कॉल हो जाए, कई बार क्लास के अंदर आपको ऐसे फंक्शन बनाने होते हैं जिसे आपको अलग से ना कॉल कराना पड़े, वो अपने आप ही कॉल हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर फंक्शन जब बनता है तो अलग से मेमोरी लेता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर की अच्छी बात ये होती है कि ये क्लास द्वारा पहले से रिजर्व मेमोरी को ही शेयर करता है। तो मतलब मेमोरी वाइज भी कंस्ट्रक्टर काफी हेल्पफुल होता है। जैसे मान के चलिए, आप अपना सारा काम एम्प्लॉय से कराते हैं, सारा काम आप खुद कुछ भी नहीं करते, सारा काम आप एम्प्लॉय से कराते हैं। तो इससे ये होगा कि आपने जितने ज्यादा एम्प्लॉय रखे, हर एम्प्लॉय को आपको सैलरी पे करनी पड़ती है, और फिर आपके खुद का नॉलेज का कोई खास यूज नहीं हो रहा, और खुद आप जो टाइम दे रहे हैं, जो टाइम आप वहां पे लगा रहे हैं, तो उसका कोई खास यूज नहीं कर रहा है। तो सेम ऐसे ही है कि क्लास जब बनती है तो वो पहले एक मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, फिर अपने हर काम के लिए फंक्शन बनाती है, और हर फंक्शन मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो हम यहाँ क्लास की मेमोरी का कोई खास यूज नहीं कर रहे, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन के अलावा। तो हम कंस्ट्रक्टर के रूप में एक ऐसे फंक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टर ये समझ लिए कि आप खुद काम करने लगे। सारे काम मत करिए, थोड़ा सा एक एम्प्लॉय का काम आप कर लीजिए, तो सर एक एम्प्लॉय की सैलरी कम हो जाएगी और आप जो फालतू बैठे हैं वो भी यूज हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही है कि हम यहाँ पे एक फंक्शन हटा देते हैं, उसकी जगह क्लास का एक फंक्शन, एक डमी रूप क्रिएट कर देते हैं और उसको एज अ फंक्शन यूज करते हैं, और उसे काम कराते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि क्लास की जो मेमोरी है वो भी यूज हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें ज्यादा काम हो रहा है, और एक फंक्शन की मेमोरी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ BI को हटा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, वो है इन इट। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप कोई और नाम नहीं डाल सकते, सिर्फ इनिट ही लिख सकते हैं। इनिट का मतलब है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि जब भी क्लास का इंस्टेंट यानी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और या इसका मेन इस्तेमाल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराना है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना है, तो ये इनिशियलाइज करा देता है। तो ये इसकी खासियत है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब ऑब्वियसली जब मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप इसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट को कॉल करेंगे, तब आप इनडायरेक्टली इसे भी कॉल कर देंगे। यानी कि अब आपको जो वैल्यू पास करनी है वो अलग से यहाँ नहीं, अब आपको यहाँ पास करनी है। तो इसका साफ मतलब है कि पहले तो अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना ही इस वेरिएबल के बाद पड़ेगा। पहले मैं इसको, इस वाले चीज को तो हटा ही देती हूँ क्योंकि अब इस फंक्शन की जरूरत नहीं, उसकी जगह मैं इसको रख देती हूँ। लेकिन अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे ही देखिए मैंने ये स्टूडेंट का ये ब्रैकेट ओपन किया तो इसने साफ बोला कि यहाँ पर आपको आईडी और नेम पास करने हैं, क्योंकि अब ये क्लास इनिट के रूप में यहाँ कॉल हुई है, इनिट के रूप में यहाँ पे आई है, और उसके अंदर आईडी नेम हुआ, आईडी नेम पास हुआ है। और अब आप उस क्लास को, स्टूडेंट को जब नीचे एज ऑब्जेक्ट कॉल करा रहे हैं तो वो आपसे वही वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि इनिट के रूप में यही था। तो अब आपसे ये वैल्यू मांग रहा है कि वो आईडी और जो नेम आपको पास करना है,
वो आप यहाँ पास करिए। तो अब आप यहाँ पे रोल नंबर और नेम पास करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद रन करने के बाद जो आंसर आया उसमें कोई अंतर नहीं है, वो तो बिल्कुल सेम ही है। तो 102। नेम हमने डाल दिया ट्रिपल ए, सॉरी 4 टाइम ए। पी के मार्क्स डाल दिए 90, 89, 78। और उसके बाद हमारा टोटल आ गया 257, परसेंटेज आ गए 85 और रिजल्ट आ गया पास। तो ये खासियत होती है इनहेरिट सॉरी कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर यानी एक ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिक कॉल होगा जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्टर की इंपॉर्टेंस। मेन इसका काम मेमोरी सेविंग है और ऑटो कॉलिंग फंक्शन बनाना है। तो ये था आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, जो एक तरीके से पाइथन के इस ऊप सफर का एक लास्ट होगा। फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, और उसके बाद हम चालू कर सकते हैं अपने डेटा साइंस टूल यानी पांडास नंपाई लाइब्रेरीज। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।